चलिए पहली गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं हम। फर्स्ट गवर्नमेंट स्कीम, पहली स्कीम आएगी आपकी मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया नंबर 1। डिटेल्स के बारे में, कब लॉन्च हुई थी ये? लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर 2014। ठीक है। पर्पस टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब। तीसरा पॉइंट, टू एनकरेज डोमेस्टिक as well as international companies to manufacture in India, to manufacture in India, to manufacture in India. Then next major was job creation and skill enhancement, job creation and skill enhancement, ठीक है, in 25 sectors of economy, in 25 sectors of economy। उतार लो ये पॉइंट्स। यस सर हो गया। नेक्स्ट स्कीम लिखो डिजिटल इंडिया। अगली स्कीम लिखो डिजिटल इंडिया। मेक इन इंडिया चला गया अब, तो हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। ठीक है, कब लॉन्च हुई डिजिटल इंडिया? व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। गवर्नमेंट स्कीम्स में से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, पता आपको? डिजिटल इंडिया कब लॉन्च हुई? 1 जुलाई 2015 टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज इकोनॉमी, टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज इकोनॉमी, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, इसके 3 कोर कंपोनेंट है, 3 कोर कंपोनेंट्स। पहला क्या है? पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है डिलीवरिंग सर्विसेज डिजिटली, ठीक है। और तीसरा है डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यस सर तब उतार लिया तो बताना, फिर आगे चलते हैं। उतार लिया सर। नेक्स्ट लिखो डिजिटल इंडिया के बाद तीसरा स्किल इंडिया। क्या स्कीम है? स्किल इंडिया नंबर 3, स्किल इंडिया।
स्किल इंडिया में क्या आ जाता है, कब लॉन्च हुई, 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015। टू क्रिएट जॉब्स, टू क्रिएट जॉब्स फॉर यूथ, फॉर यूथ, टू इम्पार्ट स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। मेकिंग स्किल अवेलेबल, मेकिंग स्किल अवेलेबल टू ऑल यूथ ऑफ इंडिया। उतार लिया। यस सर। चौथा प्रोजेक्ट लिखो, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी जो है, फोर्थ लिखो आप स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज में क्या रहेगा, लॉन्च्ड ऑन 29 अप्रैल 2015, ठीक है। स्टेज 1 में क्या होगा इसकी, गवर्नमेंट विल डेवलप 100 स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। ठीक है, फिर बता दो इसको। यस सर, उतार लिया। अगला प्रोजेक्ट लिखो, नमामि गंगे, अगला प्रोजेक्ट है हमारा NAMAMI, नमामि गंगे। ये मैंने पहले भी बताया था शायद आपको, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, या नमामि गंगा प्रोजेक्ट। टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट गंगा रिवर इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, गंगा रिवर इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। इट इज, कब है इसका, क्या लिखा था, प्रोजेक्ट कॉस्ट 2037 करोड़, ठीक है। ये आगे बाकी मैं इसमें पढ़ा चुका हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है, जब गंगा रिवर करवाई थी ना, इसमें करवाया हुआ, डिटेल में करवाया हुआ है, अभी ओपन से ऐसे याद रखो। इसका दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन और नमामि गंगे योजना, नमामि गंगा, उतार लिए ये वाला। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रोजेक्ट आता है हमारा स्वच्छ भारत अभियान, अगला प्रोजेक्ट आता है हमारा स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कब किया था लॉन्च, 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। अप टू कहाँ तक किया था इन्होंने, कहा था कि 2 अक्टूबर 2019 तक चलाएंगे इसको, बट आगे ये एक्सटेंड हो गया,
एक्सटेंडेड हो गया, ठीक है। टू एलिमिनेट ओपन defection, DEFECTION, by constructing toilets for households, for house and communities, household and communities. Eradicate manual scavenging. Eradicate manual scavenging. ठीक है, उतार लिए ये पॉइंट। हेलो, नेक्स्ट लिखो। इंट्रोड्यूस मॉडर्न एंड साइंटिफिक municipal solid waste management practice, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है enable private sector participation in sanitation sector, फिर अगला change people's attitudes to sanitation and create awareness। काफी अच्छा प्रोजेक्ट है ये, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो ठीक, तो ये आ गया। और कुछ इसमें मेरे ख्याल से एक्सटेंड किया हुआ है इसको 2022 तक किया हुआ है, चेक कर देता हूँ। ठीक है, पहला फेज तो इसका 2019 तक था, ठीक है। अब इसका जो चलाया हुआ है, इसमें फेज 2 चलाया हुआ है, ठीक है। तो ये चलेगा आपका 2024 और 2025 तक चलेगा फेज 2, ठीक है। और भी इसमें चीजें ऐड की गई हैं उन्होंने। एक किया उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा इसने किया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, फिर उन्होंने किया ग्रे वाटर मैनेजमेंट, और चौथा किया है फीकल स्लज मैनेजमेंट। ठीक है, सही था, ठीक है। अभी प्रेजेंटली इस पे कितना पैसा जो एलोकेट हुआ है इसको,
15th फाइनेंस कमीशन ने इसको बोला है 1.42 लाख करोड़। ठीक है, एलोकेटेड allocated by 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और जो फेज 2 है इट इज फोकस्ड ऑन ग्रामीण ग्रामीण भारत। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन जी, ऐसे लिखते हैं। फेज 2 मोर फोकस ऑन ग्रामीण। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कीम आती है, सेकंड फेज की बात हो रही है। हाँ सेकंड फेज की बात हो रही है। Phase 2। आगे हम बात करते हैं स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन, स्वदेश दर्शन का क्या है? इट इज थीम बेस्ड बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट। ठीक है, तो इन्होंने 5 सर्किट बनाए हैं। पहला सर्किट बनाया नॉर्थ ईस्ट सर्किट। नॉर्थ ईस्ट सर्किट, वहां पे जो है वहां पे फिर आता है बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट, फिर नेक्स्ट आता है हिमालयन सर्किट। हिमालयन सर्किट, फिर नेक्स्ट आता है कोस्टल सर्किट, और लास्ट 5वां यही है ना, कृष्णा सर्किट। ठीक है, तो सारा का सारा ये क्या है? टूरिस्ट बेस है, टूरिस्ट सर्किट। अब आप कहोगे कि टूरिज्म में इतना पैसा क्यों लगाना है, तो व्हाई डू यू थिंक कि टूरिज्म में इतना पैसा लगाना चाहिए, बताओ। और ये हाँ इकोनॉमी को बड़ा फायदा देता है। हाँ, इकोनॉमी को बड़ा फायदा देता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जो टूरिज्म है इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ इनकम। कुछ कंट्रीज यूरोप की ऐसी हैं, और यूरोप आपको पता है डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप कॉन्टिनेंट है, काफी कंट्रीज इसकी डेवलप्ड है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं इनके पास एनॉर्मस पैसा आता है टूरिज्म को लेके। ठीक है, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे जो है लोग ग्लेशियर देखने जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं ना, स्विट्जरलैंड की एग्जांपल लेते हैं हम। स्विट्जरलैंड जाने की कॉस्ट की 1/4 कॉस्ट में आप इंडिया में सेम चीज देख सकते हो कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में, हिमाचल में। ठीक है, तो जो पैसा इंडिविजुअल इंडिया का बाहर जाके खर्चेगा वही पैसा आप इंडिया में खर्च सकते हो। ठीक है, और लेसर कॉस्ट में। ठीक है, सो इट इज ए वेरी बिग। ठीक है, फिर इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे सर्किट्स बनाए गए हैं, थीम बेस्ड सर्किट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, टूरिज्म अप्रोच। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाने के लिए। कल्चरल हेरिटेज है ना, कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाने के लिए जैसे इन्होंने स्कीम्स लगाई होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रहता है हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, क्यूजीन, उसको डेवलप करने के लिए टूरिज्म। ठीक है, अब जहाँ टूरिज्म होगा वहां से जॉब्स क्रिएट भी तो होंगी, जॉब्स क्रिएशन भी तो होगी। ठीक है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी।
ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें रहती है छोटी छोटी। बुद्धा सर्किट, कोस्टल सर्किट हो गया, ठीक है, डेजर्ट सर्किट हो गया, हमारा हेरिटेज सर्किट हो गया, ठीक है। तो दीज आर, ठीक है। अब एक और सर्किट की बात हो रही है, रामायणा सर्किट। रामायणा सर्किट, रामायणा सर्किट में क्या होगा, क्या होगा रामायणा सर्किट में? ठीक है, जितने जितने भगवान राम के जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करना। हमारे जेएंडके में भी तो है रिलीजियस सर्किट जो हमारा चलता है, ठीक है ना, स्पिरिचुअल सर्किट जो हमारा चलता है, जैसे यात्राएं जाती हैं हमारी, ठीक है। तो दे आर ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर लोकल पुअर पॉपुलेशन, ठीक है, एंड दे कैन अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इट। चलिए आगे आता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसके लिए किया था? 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की थी, ठीक है, एज पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, अगर आप पैसे जमा कराओगे इंटरेस्ट रेट मिलता है कितना? 9.2% गवर्नमेंट देती है, 9.2%। एंड टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स, ठीक है। अकाउंट कहाँ खुलवाना है बच्चे का? पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस और सम ऑथराइज्ड कमर्शियल बैंक, ऑथराइज्ड कमर्शियल बैंक। अब मुझे ये बताइए कि वाई गवर्नमेंट को क्या पड़ी है कि वो एक वो करवाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों कराएगा बताओ? वाई देयर इज नीड ऑफ गवर्नमेंट टू लॉन्च सच स्कीम्स? अरे बोलो तो सही यार, कुछ तो बताया करो। कुछ नहीं दिख रहा, बस यही दिख रहा है, वोट लेने हैं उनको। वो बोर्ड का चक्कर नहीं होता, आपको पता नहीं है कि अभी भी गाँव में कई जगह पे ऐसी प्रैक्टिस होती है कि फीमेल फिटिसाइड होता है, बिल्कुल सर, वो तो है। ठीक है ना, फीमेल फिटिसाइड होता है। फीमेल फिटिसाइड का मतलब क्या होता है? कई बच्चों को लड़की पता चलती है, उनको सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं और उनको वैसे ही मार देते हैं, ठीक है। सो कई लोग तो आज भी अगर आप कहीं देखोगे तो कई सेक्स रेशियो जो है, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। यस। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे फीमेल्स बहुत कम है, जैसे चंडीगढ़ होगी, पंजाब होगी। तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, ठीक है, जेंडर बेस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, सेलेक्टिव एलिमिनेशन, आई समझ? ठीक है, वोट तो चलो बात की बात रही, बट ठीक है। दूसरा बात, टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड, टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड। तो ऐसा होता है कई बार, लड़का जो है, अगर एक घर है कोई गरीब, उसके एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं, लड़कियां चाहे पढ़ने में तेज होंगी, लड़के को वो ज्यादा अच्छे स्कूल में डालेंगे। तो उस चीज को घटाने के लिए बेटियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, सब में ये प्रॉब्लम है। पंजाब हरियाणा में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम में जो खींच के 50% औरतें पढ़ी लिखी होती है, खींच के, ठीक है, अगर आप देखो, ठीक है। तो प्रमोट एजुकेशन, जब देखो अवेयरनेस जो है वो
गर्ल ही, जो फीमेल है वही फीमेल को अवेयरनेस दे सकती है। अगर घर में लेडी या कोई पढ़ा लिखा होगा, एल्डर विमेन पढ़ी लिखी होगी, तो वो बाकियों को भी अर्ज करेगी, ठीक है ना। तो पर्पस ये है कि उनकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसका असर भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। पहले हमारा 2014 में जो सेक्स रेशियो था, 2014-2015 में, वो था 918 पर 1000 मेल के लिए। अगर 1000 लड़के हैं तो 918 फीमेल्स हैं, ठीक है। और इसका असर दिखा 2019-2020 कितना हो गया, 934 हो गया पर 1000, ठीक है। तो जैसे लड़की पैदा होती है तो उसको बर्डन मानना शुरू कर देते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लड़की पे लगा देते हैं, ठीक है। जैसे करनाल है, सबसे कम सेक्स रेशियो रहा है उसका कंट्री में, 758 था 2014 में, 2019 तक आते 898। अब देखो ना, गवर्नमेंट हाई रेट पे आपको पैसा दे रही है, आप उसके पैसे जमा कराने शुरू करो, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ये चीज होती है। फिर उत्तर प्रदेश में एक जगह है माऊ, ठीक है, 694 रेशो था वहां पे, कितना कम है सोचो आप। अब वहां पे 951 है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ कितना रेशो था, 791, तो अब कितना है 919। दूर कहाँ जाना है, अगर आप JNK में भी देखो तो यहाँ पे भी कुछ केसेस आए हैं फीमेल फिटिसाइड के, ठीक है। अभी 3-4 साल पहले यहाँ पे मिश्रीवाला वाली साइड कोई नर्स पकड़ी गई थी, वो प्राइवेट सेंटर चलाती थी जहाँ पे वो लड़कियों के अबॉर्शन करती थी, ठीक है, आउट ऑफ द कागजों पत्रों के बाहर से, ठीक है, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट कंसल्टेशन। तो आप सोच सकते हो कि अभी भी बड़ा प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को, ठीक है। जितनी रिस्ट्रिक्शन आज के टाइम पे भी फीमेल पे हैं उतनी मेल पे नहीं होती, ठीक है। तो ड्यू टू देयर पैथेटिक कंडीशंस पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है और कई चीजों में प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम इस पे मनी लगाएंगे, जो बेटी के नाम पे पैसा जमा कराएगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पैसे का लालच तो सारी दुनिया को है, तो उसके चक्कर में फीमेल फिटिसाइड भी कम होता है। प्लस जब लड़की होती है तो डाउरी के बारे में घर वाले सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये बड़ी प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम्स है, डाउरी के बारे में सोचना है कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग ले, ठीक है। अपने सिबलिंग्स ही ये सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको दूर करने के लिए ऐसी स्कीम्स चलाई जाती है, ठीक है। उसके लिए और भी बड़ी चीजें, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, और भी बड़ी चीजें छोटी छोटी छोटी, बट ऑल एड्स टू बिगर थिंग, ठीक है। आया समझ में? यस सर। चलो जी, अब एक और स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये लास्ट करेंगे फिर कल करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इट वॉज ए पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट करती है। 28 अगस्त 2014 को क्या चीज, फाइनेंशियल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन। होता क्या था, आप बैंक में कुछ 1 लाख रुपया जमा कराओ दिहाड़ीदार, तो आपको 15 या 20 हजार का ओवरड्राफ्ट मिलेगा। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक अपने से पैसा देता, ठीक है, जनधन अकाउंट, ठीक है। तो आप सोचो कि अंडर प्रिविलेज कितने हैं दिहाड़ीदार, ठीक है, उनके जो है ये खाते खुले थे, उनको 15-15 हजार, और गरीब आदमी के लिए 15 हजार भी बहुत होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना। एक और देखना आप, जैम के ऊपर, जैम के ऊपर फोकस कर रही है गवर्नमेंट। जैम का मतलब है जनधन, जनधन को कनेक्ट करेंगे हम आधार से, और आधार कनेक्ट होगा आपका मोबाइल से, ठीक है। अब ये खाता खोलने की जरूरत क्यों पड़ी, आधार से क्यों जोड़ा इसको, क्योंकि कई जगह पाया गया कि फेक अकाउंट खुले हुए हैं, और
करोड़ों रुपए उनमें पड़े हुए हैं फेक अकाउंट्स में, ठीक है, जिसका कोई टैक्स नहीं देना, जिसका कोई कुछ नहीं देना। तो गवर्नमेंट को फायदा कहाँ से होगा, कहाँ से वेलफेयर चलेगी, सारा का सारा बर्डन तो टैक्स पेयर पे आ गया ना। तो वो जो फेक अकाउंट्स है वो एलिमिनेट हो गए, अब हो भी रहे हैं और एलिमिनेट हो भी रहे हैं धीरे धीरे। आप देखोगे आज स्कैम ज्यादा पकड़े जाते हैं, अगर बैंक में कोई फ्रॉड हो या कहीं पे भी हो तो उसको जल्दी पकड़ में आया था, क्योंकि जनधन किससे कनेक्टेड है, आधार से। आधार किससे कनेक्टेड है, मोबाइल से, ठीक है। जैम कॉन्सेप्ट पे चल रही है अब गवर्नमेंट, ठीक है। और इन दोनों का, ये जो तीनों का पार्ट है, ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डिजिटल इंडिया में। डिजिटल इंडिया में इसका यूज होता है। मोबाइल से नेट बैंकिंग हो रही है, नेट बैंकिंग आधार से जुड़ी हुई है, अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आपको पता चल जाता है। और जनधन जो गरीब वाले हैं उनके खाते में भी अगर सपोज कोई 10 लाख रुपए डालता है कि भाई तू ये डाल, तो वो पूछ लेती है ना गवर्नमेंट कहाँ से आया, ठीक है। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो आई हैव टू गो समवेयर, बाद में करेंगे इसको।